फिर से शुरू करते हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 जय प्रकरण, है ना। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे जी, जठर ग्रंथि और छोटी आंत, है ना। तो चलो हम लोग चलो यहाँ पर शुरुआत करते हैं बिना कोई देरी की हुए। ठीक, आज छोटिया कोई का भाई बोला है ना सोहनिया के कि तुम आगे बैठना, लेकिन वो बैठी है पीछे, है ना। इस भाई से कह देंगे आइए पिटा जाएगी। अब देखो वीडियो इसलिए वीडियो में बोल रहे हैं कि सबूत के साथ है यहाँ पे, है ना। चलिए हम लोग कल है क्या पढ़े थे जी, अमाशय के बारे में। कल हम लोग अमाशय के बारे में पढ़ लिए थे, है ना। कोई दिक्कत? अमाशय का हम यहाँ पर बता दिए थे, आप लोगों से डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़वाए थे, कुछ लोग नहीं पा रहे थे, है ना। आज भी चेक करेंगे, आज भी चेक करेंगे कौन कौन पार के लाए हैं, कौन नहीं पार के लाए हैं। जो नहीं पार के लाए होंगे फिर आज उसको पीटेंगे, ठीक। हाँ, जो नहीं, जो दिखा दिया उसको नहीं मारेंगे, ठीक ना। देखो हम बताए थे कि थैली नुमा एगो रचना होता है जो कैसा होता है जी, जे के आकार का होता है, ठीक। देखिएगा सर जी ना, ठीक सर। अब यहाँ पर देखो छोटी आंत जो है यह जो होता है छोटी आंत और ग्रास नली के बीच में होता है। इसका आकार देखो दम इससे होता है। इसके अंदर के भी संरचना को हम लोग फिर देखेंगे। अमाशय की लंबाई कितना होता है जी, हम भी बता चुके थे। चौड़ाई खाली पेट में इतना, अब भरल पेट में इतना, है ना। हम ये भी बताए थे कि हाई वाला पार्ट को क्या बोलते हैं जी, हाँ आ रहा है, सर जी बुला रहे हैं, आ रहे हैं। पैसा दिए हैं कि सर जी को पैसा दिए हैं, महीना लगल है ना दिए हैं उनको हम जाने के लिए। देखो यहाँ पर क्या है जी, ये पहिल का क्या है बोलो, ये वाला कौन सा पार्ट कहते हैं इसको, इसको कार्डियक पार्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं, कार्डियक भाग कहते हैं, ठीक ना। यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, पाइलोरिक भाग, पाइलोरिक भाग कहते हैं। ऐसो क्या बोलते हैं, फुंडिक भाग कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको जी, फुंडिक भाग, है ना। याद रखना, हमर में जैसे पहुंचा था सर जी पहुंचे, सब खत्म कर देना है, ठीक। अब यहाँ पर देखो ए लड़का, तो याद रखना ये तीनों पार्ट के हम नाम पूछेंगे। अभी लास्ट में तीनों पार्ट के हम नाम पूछेंगे और पीडीएफ भी दे देंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखो एकरा से कौन सा, देखो अमाशय में कौन सा ग्रंथि होता है जी, जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि से कौन सा रस निकलता है, जठर रस, यानी गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं उसको, है ना। इसका जठर रस कितना होता है पीएच मान जी, 2 से 3 लीटर होता है। पीएच मान जो होता है वो 1.5 से कितना 2 भी होता है, 2 भी होता है। कहीं कहीं पे तुमको दिखेगा कितना दिखेगा जी, 1 पॉइंट इतना से इतना भी तुमको दिखेगा और इतना से इतना भी दिखता है, ठीक। तो तुम हाँ कोई कोई बुक में तुमको इतना भी रहता है, कोई कोई में इतना भी रहता है, ठीक। तुनी के बुक में इतना है, तो इसको ज्यादा ध्यान रखना, समझी। और याद रखना कई लीटर रहता है जी, 2 से 3 लीटर, ये वाला एकदम याद रखना, समझे। क्या ये हाई लीटर में है, आई पीएच मान है, पीएच मान, हाँ जठर जूस के पीएच मान है, समझी। ये वाला क्या है जी, हाई लीटर में है, समझे ना। रोज इतना निकलता है, 2 से 3 लीटर रहता है पेटवा में अम्ल, समझी। अब चलिए
हाय देखो यहाँ पे जो भरा हुआ है ना वाला ये क्या है जी? जठर रस है। क्या है? जठर रस। पेटवा में बनता है, हाई वाला पेटवा में। चलो शांत रहो, शांत रहो पहले। ध्यान यहाँ पे, तो बार बार ध्यान उधर जा रहा है। सुनो इधर, हम बोले कि हमारे शरीर के अंदर में, ठीक, अमाशय होता है, समझे? अमाशय कहाँ होता है जी? लेफ्ट साइड में, उदर गुहा में होता है, बता चुके हैं। उसके बाद फिर आप लोग ये जानिए कि अमाशय के अंदर जो होता है वो एगो जठर ग्रंथि होता है। क्या होता है जी? एगो जठर ग्रंथि होता है, ठीक। ये जठर ग्रंथि में क्या होता है बताओ? जठर ग्रंथि से क्या निकलता है? जठर रस निकलता है ना? जठर रस ये प्रतिदिन कितना लीटर निकलता है जी? प्रतिदिन 2 से 3 लीटर निकलता है। कितना निकलता है? 2 से 3 लीटर निकलता है, समझे? अब उसके बाद देखिए जठर रस का पीएच मान कितना होता है जी? 1.5 पॉइंट से लेकर कितना जी? 3 तक होता है, ठीक। चाहे 1.5 से 2 भी जानते हैं, है ना? ये आप लोग को हम बता दिए। ये देखिए लड़की, ये कहाँ से निकलता है? जठर ग्रंथि से। ये जठर ग्रंथि कहाँ होता है? अमाशय की दीवार में। अमाशय में, है ना? अमाशय में कहाँ? तो अमाशय की दीवार में होता है, समझे? कितना कहाँ होता है जी? अमाशय के दीवार में होता है ना? ये जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि से क्या निकला? जठर रस निकला। प्रतिदिन कितना लीटर छोटे? 2 से 3 लीटर। एक पीएच मान कितना होगा? कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, कोई दिक्कत? अब बढ़ते हैं आगे, है ना? देखो है एगो बउआ था, लड़का था, बड़ा गोर आदमी है। गोर यहाँ पे कौन है? सबसे गोर? हाँ अनिकेत, सबसे गोर अनिकेत। लंबा भी है तो थोड़ा सा पड़ता है थोड़ा सा, लेकिन ये लंबा, लेकिन बलवा ओकरे से दिख रहा है ना? तो मान लो दोनों में से कोई एगो यहाँ पे है, ठीक। वस्त्र काहे नहीं पहने हुए जी? वस्त्र काहे नहीं पहने हुए हैं? ऐसे ही फोटो खिंचा लेता है, गलत बात। वस्त्र पहन के फोटो खिंचाया करो। अब यहाँ पर देखो, देखो यहाँ पे एकड़ पेट था, है ना? एकड़ पेट में देखा जा रहा है कि यहाँ पर कितना जी? 2 से कितना? 3 लीटर ये रस निकल रहा है ना? ये रसवा पता है क्या करता है? जब खनवा खाती है ना तू यहाँ से, तो यहाँ से आता है एकरा में डूब जाता है, एकरा में आके डूब जाता है ना? जैसे एकरा में आके डूबेगा, अब क्या होगा छोटी? यहाँ पे खाना कोई मैलेगा, जितना आता है ना उस सबको, सबके दम धर के दरकचेगा, है ना? जठर रस पूरा धर के उसको पचाने का जितना भी केमिकल रहेगा सबको तोड़ने का काम करेगा, है ना? और तोड़ के दम बना देगा क्या चीज? आटा के लोई जैसन। कैसे बनाएगा जी? आटा के लोई जैसन। वो आटा के लोई के कुछ ही कहते हैं हम लोग, कायम कहते हैं। क्या बोलते हैं जी? कायम कहते हैं। और उसके बाद जाता है अंदर इधर, ठीक। अब यहाँ पे और सुनो, लाई ना लोई, ठीक। आटा के लाई बनता है, खाए वाला बेटी। क्या? ये रसवा नहीं निकलता है, भोजनवा इधर से आ जाएगा इधर। आटा के लई देखी है, जगह चिपकावल जाता है पोस्ट लवाई सब, और उसने आटा के लई जैसा नहीं बन जाता है, ठीक। अब उसके बाद देखो, तुम जानती होगी, ये हम लोग बोलते हैं एक में क्या रहता है जी? जठर रस में क्या रहता है?
HCl, HCl, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब तुम जानती है कि जब एसिड को किसी के एक इसको ठेठ भाषा में अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे जी? तेजाब बोलेंगे इसको, है ना। अब समझो, अगर तेजाब के मुंह पर फेंक दी तो क्या होगा? बंदर वही बता रहे हैं। फोन बकाला छिटेगी तू पागल। ठीक, अब देखो पहले ये वाला अगर बहरी निकाल के किसी के मुंह पर बिक दिया जाए तो उसका मुंह जल जाएगा, है ना, खराब हो जाएगा। जिसे में देखा होगा बहुत सारा आशिक जो होता है वो अपने महबूबा पर क्या करता है जी? नहीं मानते तो तेजाब फेंक देता है। अभी वही दिन चल रहा है ना। आज कौन डे है? कल प्रॉमिस डे था और आज कौन डे है जी? ट्रैफिक गला मिलने वाला दिन है आज। आज गला मिलने वाला दिन है ना। नंदी है ये नहीं खे। ठीक, अब उसके बाद देखो, फिर उसके बाद कौन कल डे है जी? कल है किस डे, है ना, कल किस डे है। ठीक, बाकी नहीं बोलेंगे। चलो इधर देखो, तो ये देखो ये लड़का, ये क्या है जी? तेजाब डे है। सॉरी, तेजाब डे कर रहे हैं। भटक रहे हैं, है ना। यहां से ऑक्सीटोसिन निकल रहा है ना। चलो देखो इधर, अब देखो यहाँ पे तो तेजाब है। तेजाब को अगर मुंह पर फेंकेंगे तो जल जाता है, लेकिन यहाँ पर पेटवा में रहता है तो क्यों नहीं पेटवा खराब होता है जी? है ना। या हम लोग मांस खाते हैं, मीट खाते हैं, चिकन खाते हैं, मांस है। वो मंसवा जब हम लोग खाते हैं तो पेटवा में क्या होता है जी? मंसवा पच जाता है। लेकिन ये तो मसवे के बनल है ना, बनल है कि नहीं मसवा के? एहो मसवे के तो काहे नहीं पिघल रहा है, काहे नहीं जल रहा है, काहे नहीं खराब हो रहा है? पता है क्यों? क्योंकि एकरा ऊपर एगो लेयर होता है। इस लेयर का पता है क्या नाम होता है? म्यूकस। क्या नाम है जी? म्यूकस। और यही म्यूकस क्या करता है? हमारे आमाशय की दीवार को प्रोटेक्ट करता है और उसको बचाने का काम करता है। समझ में आ रहा है? बताओ, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ पे? चलिए, अब हम कल ये भी बताए थे कि आमाशय की दीवार जठर ग्रंथि में कितने भाग होते हैं जी? 3 गो भाग होता है। कौन कौन? एक होता है सलेस्मा या म्यूकस कोशिका। यही से क्या निकलता है जी? यही से म्यूकस निकलता है। म्यूकस कोशिका से क्या निकलता है जी? म्यूकस। और ये क्या करता है जी? आमाशय की दीवार को प्रोटेक्ट करता है। ऐसे लिख दे, आमाशय के दीवार को सुरक्षा प्रदान, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, समझें? तो ये क्या करता है छोटू? ये क्या करता है बोलो पहले? देखो, म्यूकस कोशिका से क्या निकलता है? म्यूकस निकलता है। और ये क्या करता है? हमारे आमाशय की दीवार को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। फिर यहाँ पर क्या है जी? अम्लजन। इससे क्या निकलेगा? HCl निकलेगा, है ना। फिर क्या है यहाँ पर जी? जाइमोजीन है। इससे और सारा एंजाइम भी निकलता है और निकल कर क्या करता है? भोजन को पचाने का काम करता है। आमाशय में उपस्थित तीनों कोशिकाएं, तीनों कोशिकाओं के स्राव का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है जी? जठर रस कहलाता है। याद रखना, इन कोशिकाओं से
यानी तीनों कोशिका से जब निकलेगा ना रस तब वो तीनों मिलकर क्या कहलाता है जी, जठर रस। लेकिन एकरा में HCl के मात्रा बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ये क्या होता है जी, एसिड होता है। जठर यानी गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो अम्लीय होता है। समझे, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। ठीक, चलते हम जठर रस पर। यही पढ़ा रहे थे तो अभी बता रहे थे, अब यहाँ डिफिनेशन पे चलते हैं, है ना। देखो, जठर कोशिकाएं, है ना, पेट की आंतरिक परत में पाई जाने वाली विशेष कोशिकाएं हैं जिससे क्या निकलता है जी, गैस्ट्रिक जूस यानी जठर जूस का निर्माण होता है। ये कोशिकाएं पाचन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। जठर रस में क्या होता है जी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस या श्लेष्मा बोलते हैं, और निष्क्रिय रूप में क्या होता है जी, पेप्सिनोजेन होता है ना। और जठर रस का पीएच मान बता चुके हैं कितना होता है, बार बार। ठीक, जठर रस में क्या क्या होता है जी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस और पेप्सिनोजेन। क्या होता है जी, पेप्सिनोजेन होता है ना। देखो ये सब हाईलाइट कर रही है, लेकिन तू लोग तो कर नहीं रहा है। तू लोग बैल ऐसे बैठा ले बुक लेके करते रहता तो ठीक ना रहता जी, बैल कहीं के। अब देखो यहाँ पे ये तुम्हारा क्या है जी, अमाशय है, अमाशय के दीवार है ना। ये देखो यहाँ पर अमाशय की दीवार ऐसे होता है, समझी। यहाँ पर याद रखना, ये कार्डियक होता है, ये पाइलोरिक होता है, ये वाला में फंडस होता है, और यहाँ पर क्या होता है जी, बॉडी होता है। ठीक ना, ऐसे तुमको ज्यादा नहीं याद रखना है, पाइलोरिक, कार्डियक और पूरा को बोल देना है क्या, फंडस। ठीक, यहाँ बहुत सारा लेयर होता है, बस तुमको दिखाने के लिए लाए हैं कि यहाँ पर तुमको बस देखो और समझो कि में ऐसे ऐसे लेयर बाय लेयर बना होता है। समझे, एक में इतना तुमको डिटेल में पढ़ना नहीं है, लेकिन एक में तुमको क्या जानना है जी, कि ऐसे ऐसे तुम देखले रहेगी ना फिगर, तो दिमाग में चलते रहता है। ठीक, यहाँ पर याद रखना, अमाशय के पेट में दम ऐसे ऐसे होता है, अमाशय में दम ऐसे ऐसे होता है पूरा सारा। इसको क्या बोलते हैं जी, रफे बोलते हैं, या रफेज बोलते हैं, या इसको फोल्ड्स बोलते हैं। समझे, देखो अमाशय के दीवार में अगर तुम इसको व्यू करके मोटा करके देखोगे तो ऐसे दिखता है ना। समझे जी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक गैस्ट्रिक ग्लैंड, देखो यहाँ पे लड़की, यहाँ पर देखो ये क्या हो गया, गैस्ट्रिक पीठ है, और यहाँ पर देखो ये सब क्या है जी, ये सब तुमको गैस्ट्रिक यानी जठर ग्रंथि दिख रहा है ना। यहाँ पे ब्लड वेसल्स है, नस है ना। फिर एक बहुत सारा चीज है जो कि 11वीं क्लास में पढ़ना होता है, आप लोग को इतना नहीं पढ़ना है। समझे, बस इतना आप फिगर में बस इतना खाली फिगर में देखिए कि कैसे एकरा अंदर में, कैसे एकरा में जठर ग्रंथि जो है यहाँ पर लगा हुआ रहता है। समझे ना, तो यहाँ पर ही देखिए ये सब क्या है छोटी, ये सब जठर ग्रंथि है, जठर ग्रंथि है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। और फिगर है देखो, है ना, इसके दीवार जो होते हैं देखो एकदम कितना होता है, ऐसे कैसे बना होता है ना। अब देखिए, अब चलते हैं पहला भाग पे, यानी पहला कोशिका पे चलते हैं। जठर कोशिका कितने भाग जी, 3, म्यूकस यानी श्लेष्मा, अम्लजन, आयोजाइमोजिन, है ना। तो एक पहला में कौन पढ़ रहे हैं हम लोग, म्यूकस पढ़ रहे हैं, है ना। देखो म्यूकस कोशिका एक प्रकार की स्रावी कोशिका होता है, यानी स्रावित करने वाला, यानी म्यूकस स्रावित करने वाला कोशिका होता है। क्या होता है छोटू, म्यूकस कोशिका क्या होता है, म्यूकस स्रावित करने वाला एगो कोशिका होता है जो म्यूकस या श्लेष्मा को क्या करता है जी, स्राव करता है। ये कोशिकाएं पेट के अंदरूनी परत यानी जठर म्यूकोसा में पाई जाती है और जठर ग्रंथियों का हिस्सा होती है। समझें, ये कहाँ रहता है जी, ये हमारे अमाशय में ही होता है। समझे ना, कहाँ होता है, अमाशय में ही होगा। कौन कहाँ पे होगा, अंदरूनी भाग में होगा, यानी कहाँ पे होता है जी, जठर म्यूकोसा भी होता है, जठर म्यूकोसा में होता है ना, जो कि जठर ग्रंथि का हिस्सा होता है। देखो यहाँ पे,
तुमको यहां पर दिख रहा होगा, ये दीवार देखो म्यूकोसा, यहां पर ये होता है म्यूकस, कहां होता है जी, यहां पे, ठीक ना, ये वाला सबसे अंदर वाला भाग है, यहां पे होता है, ठीक। अरे भाई इतना फिगर बार बार आ गया है। अब यहां पर देखो, जठर में म्यूकस कोशिका का स्थान पेट के अंदरूनी दीवार यानी क्या होता है जी, जठर ग्रंथि के हिस्से के ऊपरी में कहां पाया जाता है जी, जठर ग्रंथि यानी सबसे ऊपरी वाला भाग में यहां पर ये क्या रहता है जी, म्यूकोसा रहता है। म्यूकोसा यानी म्यूकस जो होता है पेट के दीवार को क्या करता है ना कि हाइड्रोक्लोरिक और पेप्सिनो यानी पेप्सिन जैसे पाचक एंजाइमों से क्या करता है जी, सुरक्षा प्रदान करता है। याद रखना, हम बता चुके हैं पहले भी कि इसका काम क्या होता है, जठर ग्रंथि का म्यूकस का काम क्या होता है जी, ये HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से पेट के यानी आमाशय के दीवार को बचाना है ना, और नहीं तो ये आमाशय के दीवार को क्या कर देगा जी, खराब कर देगा। कौन खराब कर देगा, म्यूकस खराब कर देगा। क्यों खराब कर देगा म्यूकस, बोलो, म्यूकस खराब कर देगा। सॉरी उल्टा तो ये बोलवा दी, ये बोली उल्टा, हम बोल दिए उल्टा। एक सेकेंड इनको डाल ले तो खाली फिर बताते हैं से। देखो हम अभी बताएं कि HCl जो होता है वो हमारे आमाशय की दीवार को खराब नहीं कर पाता है। क्यों नहीं खराब कर पाता है जी, क्योंकि हमारे आमाशय की दीवार पे क्या लगा हुआ रहता है, एगो म्यूकस का लेयर बना हुआ रहता है, और म्यूकस का लेयर जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से वो हम लोगों को बचाता है ना, उसको प्रोटेक्ट करता है, मांस को प्रोटेक्ट करता है। अगर यहाँ पे अगर म्यूकस नहीं होता तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो आमाशय की दीवार को क्या कर देता जी, क्षति पहुंचा देता, और क्षति पहुंचाकर क्या करता है, इसको वहाँ पे जख्म पैदा कर देता, जिसके कारण हम लोग के पेट में छेद भी हो सकता था और हम लोगों का क्या होता, सिस्टम फेल भी हो सकता था। ठीक समझे ना। अगर देखो, अगर ये म्यूकस नहीं होता, अगर पेट में म्यूकस का लेयर नहीं बना हुआ रहता तो क्या हो जाता जी, अल्सर, मतलब क्या, घाव हो जाता, समझे। और वो घाव क्या होता है जी, एकदम भयानक घाव होता, समझे। कोई दिक्कत नहीं ना, बोलो ना। अब देखो यहाँ पे आमाशय की ग्रंथियों से कभी कभी बहुत क्या होता है जी, अत्यधिक जो होता है अम्ल का स्राव होता है, जिसके कारण उसमें क्या होता है जी, दीवार को सुरक्षित रखने में दिक्कत होता है। और म्यूकस क्या करता है जी, म्यूकस का स्राव जो होता है वो घट जाता है। ठीक, इसको अभी तुमको पढ़ाते हैं। इसके बाद अम्लजन कोशिका के बाद पहला कोशिका कौन था, अम्लजन, म्यूकस। कौन था, म्यूकस या सलेस्मा। ठीक, वो क्या, उसका क्या थी, काम क्या था जी, म्यूकस स्रावित करना। क्या काम था, म्यूकस स्रावित करना। ठीक, और म्यूकस क्या करता था, HCl से पेट के दीवार को यानी मांस को क्या करता था, बचाता था, काम खत्म। ठीक, अब देखो अम्लजन कोशिका, इसको क्या बोलते हैं जी, पेरिएटल कोशिका भी बोलते हैं, है ना, या ऑक्जेंटिक कोशिका बोलते हैं। अम्लजन कोशिका आमाशय में पाई जाती है और ये कोशिकाएं किसका स्रावित करता है जी, कुछ याद रहे चाहे न रहे, इतना याद रहना चाहिए कि अम्लजन जो होता है वो किसका स्रावित करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। ठीक, म्यूकस कोशिका म्यूकस को स्रावित करेगा, अम्लजन कोशिका अम्ल को, कौन सा अम्ल को, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को स्रावित करेगा। ठीक, जो क्या करता है जी, भोजन को पचाने में मदद करता है। ठीक, देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को क्या करता है जी, पेप्सिन में नामक एंजाइम में बदल देता है। बताओ, अभी क्या हम बताए थे कि जठर ग्रंथि में, जठर रस में कौन कौन सा स्राव होता है जी, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिनोजेन, है ना। तो पेप्सिनोजेन कौन से अवस्था में रहता था, निष्क्रिय
कोई काम करने की अवस्था में नहीं रहता था। लेकिन जो है जैसे ही अम्ल आएगा, यानी हाइड्रोक्लोरिक जैसे ही अम्लजन कोशिका से स्रावित होता है, वो क्या करता है जी, ये पेप्सिन को यानी पेप्सिनोजिन को एक्टिव कर देता है। क्या कर देता है जी, एक्टिव, उत्तेजित कर देता है। और उसको करके पेप्सिनोजिन को कैसे बदल देगा, पेप्सिन में बदल देता है। हाँ, यहां पर तुमको पूछेगा कि बताओ पेप सी, क्या यहां पर था, पेप्सिनोजिन, पेप्सिनोजिन सही लिखे ना, गलती लिख दिए हैं। पेप, हाँ लिख रहे हैं, पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन पर कौन आएगा, HCl आएगा, किसमें बदल जाएगा, पेप्सिन बन जाएगा। बस यही क्रिया आपको याद रखना है। ठीक, पहले कैसा था जी, ये निष्क्रिय था, निष्क्रिय था, अब क्या हो गया, ये सक्रिय। निष्क्रिय मतलब क्या, इनएक्टिव, और अब क्या हो गया जी, एक्टिव हो गया। अब काम करना ये शुरू कर देगा, पहले काम करने की अवस्था में नहीं था। ठीक है, कोई दिक्कत यहां पे। पेप्सिन भोजन के प्रोटीन पर कार्य कर उसे पेप्टोन में बदल देता है। बताओ पेप्सिन जो होता है किसको बदलने में काम आता है, पेप्सिन जो है वो किसको, क्या आप मुझे हम बोल रहे हैं पेप्सिन जो है किसको पचाने में मदद करता है, तो प्रोटीन को। किसको करता है जी, भोजन में तो करवे करता है, तब भोजन में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है ना, तो पचा ही के ना बदलेगा, अब बिना पचले कैसे बदल देगा। ठीक है, तो याद रखना पेप्सिन जो है क्या काम करता है जी, प्रोटीन को। यहां पर देखना थोड़ा सा हार्ड वर्ड आएगा, समझा, दिमाग से बाउंस करेगा तो उसको पकड़ने की कोशिश करना, ठीक ना। याद रखना कि पेप्सिन नामक क्या है, बताओ पहले पेप्सिन है क्या, एंजाइम। क्या है जी, एंजाइम। ये पेप्सिन क्या कर रहा है, प्रोटीन को किसमें बदल दे रहा है, पेप्टोन में बदल दे रहा है ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जितना भी जीवाणु होते हैं, है ना, जीवाणु नाशक की तरह कार्य करता है भोजन से। अब देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ना, अब भोजन खाते हैं तो उसके साथ क्या आता है जी, कुछ जीवाणु, कुछ बैक्टीरिया, कुछ सूक्ष्म जीव हमारे अंदर में प्रवेश कर जाते हैं। उसको भी वो क्या करता है जी, क्या करने का काम करता है, उसको पचाने नहीं, उसको मारने का काम करता है, उसको किल करने का काम करता है ना, उसको नष्ट करने का काम कर देता है। म्यूकस का स्राव, म्यूकस कोशिका से आने वाले म्यूकस आमाशय की दीवार को क्या करता है जी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से सुरक्षित और पेप्सिन से क्या करता है, सुरक्षित करता है। ये हम आप लोगों को बता चुके हैं, यहां पे भी वही बात है ना। जब आमाशय में अम्ल की सतह क्या होता है, स्तर बढ़ जाता है, तब म्यूकस भी क्या होता है जी, घट जाता है। याद रखना जब आमाशय में क्या होगा जी, अम्ल बढ़ जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बढ़ जाएगा, तब उसमें कौन सा स्तर घट जाता है, म्यूकस वाला स्तर जो होता है वो घट जाता है। जैसे ही घट जाएगा तो देखो पेट में क्या हो जाता है जी, अल्सर हो जाता है, यानी वहां पे घाव हो जाएगा। और वो घाव क्या कहलाता है जी, बहुत ही क्या क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है क्या, ठीक। तो ये घाव क्या करता है जी, बहुत ही घातक होता है। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी टाइम से बेटाइम नहीं खाना चाहिए, समझें। अगर टाइम से बेटाइम खाइएगा तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्तर बना हुआ रहेगा ढेर टाइम तक, और वो म्यूकस लेयर को क्या करता है जी, घटाने का काम करता है। और जैसे ही म्यूकस लेयर घटेगा आपके पेट में अल्सर की संभावना हो जाएगा, है ना। ठीक होता है, लेकिन उसमें बहुत सारा फिर प्रोसेस होगा, आपको बहुत सारा प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा, समझें। पाचन क्रिया में दिक्कत हो जाएगा, समझें। अब बहुत रेयर केस में जो होता है, बहुत सारा लोग अपना धरती पर से
हाँ, नर्क में प्रवेश कर जाते हैं, है ना। तो ये भी बात होता है, समझे छोटी। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान रखना। खाना खाना, अब इतना मत खाना कि मोटा जाना, खाना थोड़ा सा खा लेना, है ना। और टाइम से खाना। अब ये नहीं खाना खाते हैं 10 बजे और खाएं कितना बजे जी, 12 बजे, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्तर क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। म्यूकस क्या हो जाएगा जी, म्यूकस क्या होगा, शराबी, वो मतलब घट जाएगा म्यूकस का लेयर, और तुमको अल्सर होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। समझे। देखो कितना भयानक भयानक घाव होता है छोटी, देख रही हो। मान लो तुमको हो गया तो क्या होगा। अब देखो यहाँ पे लकड़ी सब, अमाशय में अल्सर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण होता है ना। जब म्यूकस का स्तर कम हो जाता है, यानी कम जाता है, तब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय के दीवार को क्षति पहुंचाने लगते हैं, जिसके कारण अमाशय की दीवार में घाव उत्पन्न होता है। अमाशय की दीवार में होने वाले इस प्रकार के घाव यानी पेप्टिक अल्सर कहलाते हैं। अमाशय के दीवार में होने वाले घाव को क्या कहते हैं जी, पेप्टिक अल्सर। याद रहेगा ना जी कि अमाशय के दीवार में होने वाले घाव को क्या कहते हैं, पेप्टिक अल्सर कहते हैं। कौन सा घाव है, पेप्टिक अल्सर है। कौन सा है जी, पेप्टिक अल्सर है ना। यही आप लोग याद रखिएगा। अब देखो, पेप्टिक अल्सर वैसे व्यक्तियों में होता है जो लंबे समय तक बिना भोजन के अर्थात भूखे रहते हैं, है ना। जो क्या रहते हैं जी, भूखे लंबे समय तक रहते हैं, है ना। पूजा करे गेली रोज दिन, हे भगवान करते हैं भूखे ही, एक नजर भोजन पर, एक नजर क्या है जी, भगवान पर, है ना। वैसे व्यक्तियों को ये ज्यादा होता है, समझें। क्यों, क्योंकि वो भूखे है, ठीक ना, और मन में पाप भी चल रहा है भोजन के प्रति, समझें। तो उसको ज्यादा ये पेप्टिक अल्सर होने का संभावना होता है। उसे हम क्या, वो देखो पेप्टिक अल्सर होने के संभावना अधिक बढ़ जाता है। अमाशय में प्रोटीन के अतिरिक्त भोजन में वसा भी पाचन का, देखो ये लड़की, अमाशय में किसका पाचन होता है जी, प्रोटीन का। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है, यहाँ पे होता है, मुख में होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पे होता है जी, मुख में। कौन से एंजाइम के कारण होता है, एमाइलेज एंजाइम के कारण होता है ना। लेकिन यहाँ पे अमाशय में किसका होता है पाचन जी, प्रोटीन का। प्रोटीन किसमें बदल जाता है, पेप्टोन में बदल जाता है ना। अब उसके बाद जो है, प्रोटीन का तो पाचन होता ही है, लेकिन यहाँ पे अमाशय का भी, यहाँ पर वसा का भी पाचन होता है ना। और यहाँ पर वसा का आंशिक पाचन यानी गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा होता है। अब आंशिक का मतलब क्या होता है छोटे, यहाँ पे आंशिक का मतलब होता है आधा अधूरा। क्या होता है जी, आधा अधूरा, यह पूरी तरह से पाचन यहाँ पर नहीं होता है, समझे ना। अमाशय में वसा का पूर्ण पाचन नहीं होता है, ठीक, आंशिक पाचन होता है। किसके कारण होता है जी, तो गैस्ट्रिक लाइपेज के कारण होता है। लाइपेज भी बोलते हैं, लाइपेज भी बोलते हैं, ठीक। याद रखना, अमाशय में वसा फैट का पाचन कौन से एंजाइम के द्वारा होता है जी, गैस्ट्रिक लाइपेज के कारण होता है। कोई दिक्कत यहाँ पे, याद रखना, गैस्ट्रिक लाइपेज वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। बताओ, गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करता है जी, वसा को वसा अम्ल में, चाहे एक कौन है जी, ग्लिसरॉल, इसमें बदल देता है। अमाशय में अब भोजन का स्वरूप गाढ़े लेई की तरह हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं जी, कायम कहते हैं, यानी आटा के लय की तरफ हो जाता है भोजन। अब इसको क्या बोलते हैं जी, हम लोग कायम कहते हैं। कायम अमाशय से कौन से द्वार के द्वारा जी, पाइलोरिक छिद्र के द्वारा कहाँ जाता है, छोटी आंत में पहुंच जाता है, ठीक, छोटी आंत में पहुंच गया है ना। क्या टाइम हो गया, 6:08:04 हो रहा है, 10 ले कम खींचे ना, 10 ले। कोई दिक्कत यहाँ पर जी, बोलो अमाशय, बोलो अमाशय कहाँ, अमाशय में भोजन कौन से रूप में बदल जाता है,
अमाशय में भोजन कौन से रूप में बदल जाता है? काइम। कौन से रूप में जी? काइम, है ना। काइम कैसा होता है? आटा के लय जैसन होता है। कैसन होता है छोटी? आटा के लय जैसन होता है। कै गो में है लेकिन जी? 13 को पूरा 4 और 6 10 13 13 सोनुआ एगो है 14 वो हो गया 14 लवली 15 धनु 16 और अविनाश और प्रिंस 18 हो गए। कौन? खुशबू। 20 को ही काटना समझे? कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे? नहीं ना कोई दिक्कत। अब देखो, अब है छोटी आंत, ए लकड़ी, छोटी आंत। तो याद रखना, ए बेतल हो सुना, छोटी आंत अमाशय का सबसे क्या होता है जी? लंबा भाग होता है, जो अमाशय के बाद स्थित होता है ना। छोटी आंत का रचना कैसा होता है जी? बेलनाकार। और कैसा होता है जी? पतला होता है। आहार नाल में पूर्ण पाचन की क्रिया छोटी आंत में संपन्न होता है। देखो आहार नाल जो है ना, आहार नाल के सबसे बड़ा भाग का क्या नाम है जी? छोटी आंत, है ना। नाम है छोटी आंत, लेकिन है क्या? सबसे बड़ा। समझें क्यों? क्योंकि एकर देखो, एकर लंबैया ज्यादा है, लेकिन एकर चौलैया जो होता है छोटा होता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको जी? छोटी आंत कहते हैं। मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई कितना है जी? 6 से 7 मीटर होता है ना। इसकी चौड़ाई लगभग कितना होता है जी? 2.5 सेंटीमीटर होता है ना। एनसीईआरटी के अनुसार कितना है जी? 7.5 होता है ना। तो यहाँ पर देखो, हम रेशियो यहाँ पर दिए हुए हैं, लेकिन एनसीईआरटी में इतना दिया हुआ है। ठीक समझें? हाँ लंबाई क्या क्या 2.5 तो देखो क्या है? 2.5 सेंटीमीटर। वो तुमको आएगा हाई रेशियो में आएगा, हाई रेशियो में आएगा तो ई मार देना है। अगर आएगा तुम्हारा कितना? अगर 7.5 रहेगा तो हाई रेशियो नहीं रहेगा, या तो 6 नहीं रहेगा, सीधे से रहेगा एथी बनावल 7.5 8.5 5.5 और 6 थी कितना जी? 9.5 ऐसे रहेगा। तो इनमें नहीं तुमको पहचान आ गया? कौन हो जाएगा ये? और नहीं तो रहेगा क्या जी? 6 से 7 रहेगा, 6 से 8, 8 से 9, 9 से 10 ऐसे रहेगा। तो नहीं पहचान लेगी कौन है कि ना। अब देखो यहाँ पे अलग अलग जंतुओं में छोटी आंत क्या होता है जी? अलग अलग होता है। समझे ना। छोटी आंत की लंबाई सामान्यतः भोजन के प्रकार पर निर्भर करता है, कौन शाकाहारी है कौन मांसाहारी है ना। शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई क्या होता है जी? ज्यादा होता है, ताकि सेल्यूलोज यानी सेल्यूलोज का क्या हो सके जी? पाचन अच्छा से हो सके। जो पूर्ण रूप से शाकाहारी होगा, जैसे में गाय भैंस ये सब जो है ना, उस सब में क्या होता है जी? पूर्ण रूप से शाकाहारी सब होता है। घास में कौन होता है? सेल्यूलोज होता है। और सेल्यूलोज को पचाने के लिए इसका लंबाई क्या होता है जी? ज्यादा होता है। लेकिन वहीं पे मांसाहारी भोजन करने वाले में क्या होता है जी? छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतुओं से। बताते हैं बिलाई क्या होता है। यहाँ पर देखो, छोटी आंत की लंबाई क्या होता है जी? शाकाहारी जंतुओं में कम होता है ना। सॉरी, मांसाहारी जंतुओं में कम होता है शाकाहारी जंतुओं के अपेक्षा। ठीक, तो इसलिए जानना है यहाँ पर क्या होता है जी? मांसाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई कम होती है। याद रखना यहाँ पे शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई कितना होता है जी? लगभग कितना? इतना मीटर तक। गाय में देखो, गाय या भैंस में इतना होता है। हाथी में नहीं पूछता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताए हैं। हाथी में कितना होता है जी? 20 से 25 मीटर का होता है। जबकि जो मानव यानी सार्वजनिक होता है, यानी सर्वाहारी होता है, जो सब कुछ खाता है ना, मांस भी खाता है और क्या खाएगा? वो मांस भी खाएगा, शाकाहारी भी रहता है। वो कर लगभग कितना होता है जी? 6 से 7 होता है। जो सर्वाहारी होगा उसका लंबाई 6 से 7, जो पूर्ण रूप से होगा जैसे में गाय भैंस है उसका 40 से 50, हाथी का कितना होता है जी? 20 से
25 होता है। मांसाहारी जंतुओं में कितना होता है? देखो बिल्ली में कितना होगा जी? 1 से 2 मीटर हुए करता है। कुत्ता में कितना होता है? 4 से 5। शेर में कितना होता है? 6 से 7 मीटर होता है। तो ये सब में जनरली क्या होता है जी? कम रहता है। हाँ मांसाहारी, लेकिन उसको जनरली किस में लाया जाता है? मांसाहारी में। अब ना वो पालतू हो गया है, पहले थोड़ी था पालतू, है ना। अब तुमसे बताओ, एगो हम क्वेश्चन पूछते हैं, वो जीके में क्वेश्चन है कि सबसे पहले कौन से जंतु को आदमी पालतू बनाया था? कुत्ता के। किसको बनाया था जी? कुत्ता के, है ना। एकदम कुत्ता है तू। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आपको नहीं ना? बोलो। अब देखो यहाँ पे छोटी आंत में कै गो भाग होता है जी? 3 गो भाग होता है। और छोटी आंत के भाग हम लोग कब पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे, समझे। उससे पहले हम आप लोग को एगो और बात बता दे रहे हैं, बस 2 मिनट के अंदर में। ठीक, अब देखो, जैसे में हम बोल रहे थे कि अमाशय से भोजन कहाँ जाता है जी? भोजन छोटी आंत में जाता है। ए लड़का, छोटी आंत में जाता है ना। अब बताओ अमाशय में क्या होता है जी? अम्ल युक्त भोजन होता है ना, अम्ल युक्त भोजन। और ये अम्ल युक्त भोजन जो है, अगर यहाँ पे अमाशय में म्यूकस नहीं होता तो क्या करता जी? ये अम्ल युक्त भोजन अमाशय की दीवार को खराब कर देता, अल्सर कर देता। लेकिन बताओ, क्या म्यूकस जो होता है, म्यूकस छोटी आंत में होता है? छोटी आंत में म्यूकस नहीं होता है। तो बताओ, जैसे ही ये आएगा छोटी आंत में, क्या कर देगा? उसको खराब कर देगा ना, यानी उसको में अल्सर कर देगा ना। तो उससे बचने के लिए एक चीज होता है, क्या होता है जी? जिसको हम लोग बोलते हैं पीतरस। क्या बोलते हैं इसको जी? पीतरस। ये कहां से निकलता है? ये निकलता है यकृत से। कहां से निकलता है? यकृत से। आगे पढ़ाएंगे, ठीक ना। कहां से निकलता है? यकृत से। यह जो कैसा होता है जी? ये होता है क्षारीय। कैसा होता है? क्षारीय। आई कैसा है? ये है अम्लीय। क्या है छोटी? अम्लीय है, समझे ना। ये क्षारीय है, आई क्या है जी? अम्लीय। ये दोनों कहां आके मिलते हैं? यहां पर तुमको देखने को मिलेगा कि ये छोटी आंत है। यहां से भोजन आ गया, छोटी आंत में आ गया। और जैसे ही आता है तो इधर से आता है कौन? इधर से आ गया तुम्हारा क्या जी? पीत रस आ गया। कौन सा रस आ गया? पीत रस आ गया। और जैसे ही यहाँ पर पीत रस जैसे ही इंटर मारेगा इसमें ना, पीत रस यहाँ से धाए 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 यहाँ पे पहुंच जाएगा। आइए भोजन को क्या कर देगा जी? अम्ल और क्षार मिल के क्या बनता है? उदासीन। क्या बन जाता है जी? उदासीन, है ना। अब भोजन कैसा हो गया? उदासीन भोजन हो गया। अब बताओ, छोटी आंत खराब होगा? नहीं ना। एक क्रिया होता है। ठीक, तुमको यहाँ पर देखने को अगर फिगर होगा तो तुमको दिखा देते हैं। क्या चैप्टर 2 से 3 दिन में खत्म होगा। देखो यहाँ पे, यहाँ से जैसे ही भोजन एकरा में इंटर मारेगा, हई नली देखो, हई नली के द्वारा यहाँ पे पहुंच जाता है ना। ये भोजन के पहुंचने से पहले यहाँ पर क्या रहेगा जी? तैनात रहेगा कि यहाँ भोजन आए तो लगले इसको क्या कर दे हम लोग? उदासीन कर दे, उदासीन कर दे, है ना। कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। क्या? हाँ, इसमें दिखावल है, यहाँ पहुंच गया, यहाँ से एका में यकृत है, यहाँ से पहुंच गया, पहुंचकर इसको क्या कर देगा जी? उदासीन कर देगा। और यहाँ पे भोजन जो होगा वो उदासीन जब हो जाएगा तो छोटी आंत के दीवार जो होगा वो बच जाएगा। ठीक, आज के लिए इतना ही।